भूल भुलैया में आ गए हैं। ये मेट्रो की भूल भुलैया है। तो अभी हम लोग कैनाल स्ट्रीट मार्केट पे हैं, जो कि कंपैरेटिवली बाहर के दूसरे मार्केट से काफ़ी सस्ता है। शायद हम सभी ने बचपन में यह कहते हुए सुना होगा कि भारत के किसी जगह से अर्थ के आर पार होल करने पर हम अमेरिका पहुंच सकते हैं। और आज अमेरिका की इन स्ट्रीट्स पर घूमते हुए उन बचपन की स्टोरीज को आंखों के सामने पूरे होते हुए देखना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। एंड हम लोग यहाँ से अभी ब्रुकलिन ब्रिज वॉक करके जा रहे हैं। ये दीपाली वो बिल्डिंग देखना अच्छा लग रहा है। ओह लेट्स गो 12 सेकंड 10 seconds 12 seconds 8 seconds and these two buildings are looking so good. City of New York building, United States of Court House and Amsterdam का क्या लिखा है मुझे पता नहीं। ये यूनाइटेड स्टेट्स का कौन सा कोर्ट है? यूनाइटेड स्टेट्स कस्टम कोर्ट। ये लिखा है द ट्रू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज द फर्मेस्ट पिलर ऑफ द गुड गवर्नमेंट। अमेरिका और इंडिया के टाइम जोन में अप्रॉक्स 12 आवर्स का गैप है और अभी यहाँ डे है तो वहाँ इंडिया में नाइट हो चुकी है। इट इज़ बिकॉज बोथ कंट्रीज आर जोग्राफिकली अपोजिट टू ईच अदर। और मेरे हिसाब से तो जोग्राफिकली ही नहीं, लाइफ स्टाइल एंड कल्चर भी यहाँ इंडिया से एकदम अलग है। ये वाली यहाँ की बिल्डिंग्स हैं जिनका स्ट्रक्चर काफ़ी सुंदर है। ये देखो क्या मस्त मस्त बिल्डिंग है यहाँ पर। बाइक भी राइट पे मिलती है यहाँ पर। हम लोग ब्रुकलिन ब्रिज के काफ़ी करीब हैं। वो जो सामने में दिख रहा है मिडिल वन, दैट वन इज़ द ब्रुकलिन ब्रिज। और दीपाली भी मेरे साथ है। न्यूयॉर्क का ये ट्रिप हमारा काफ़ी अच्छा जा रहा है। आज तो वैसे थोड़ा लेट हो गए हैं क्योंकि मॉर्निंग में हम लोग जल्दी रेडी नहीं हुए थे, क्योंकि 2-3 दिन का थकान भी था। और कल हम लोग टाइम स्क्वायर पे बहुत ज़्यादा घूम लिए थे। थोड़ा गर्मी है यहाँ पर। टेम्परेचर तो ज़्यादा नहीं होगा, बट हाँ क्योंकि जैकेट पहना हुआ है इसलिए थोड़ा गर्मी लग रही है। तो यूएस की इस ट्रिप में हम लोग बहुत सारी सिटीज़ को विज़िट किए। उनमें से ऑलरेडी हम लोग ह्यूस्टन और डलास, फोर्ट वर्थ एंड दिस वन इज न्यूयॉर्क। यो ओह नहीं यो। तो यहाँ से ब्रुकलिन ब्रिज स्टार्ट हो रहा है। देखने से ऐसा लग रहा है कि ये लकड़ी से बना हुआ है। यहाँ की आसपास की बिल्डिंग्स भी काफ़ी सुंदर है। लुक, हम सभी ने मैनहट्टन एंड ब्रुकलिन जैसे सिटीज़ के नाम सुने होंगे, बट क्या आपको पता है कि इनमें से किसे न्यूयॉर्क कहा जाता है? और क्या आप न्यूयॉर्क के बोरो के बारे में जानते हैं? तो बेसिकली बोरो कैन बी ए टाउन और एन एरिया इनसाइड ए लार्ज टाउन दैट हैज सम फॉर्म ऑफ लोकल गवर्नमेंट। न्यूयॉर्क सिटी 5 मेजर गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट और बोरो से मिलकर बना है, जहां पर प्लेसेस टू प्लेसेस रूल्स एंड रेगुलेशन डिफरेंट होते हैं। ब्रुकलिन ब्रिज के इस पार मैनहट्टन बोरो है और इसे क्रॉस करने पर ब्रुकलिन बोरो मिलता है। न्यूयॉर्क में लैंड करने के टाइम पर हम ब्रॉन्क्स बोरो के ऊपर से फ्लाई करते हुए लागुआर्डिया एयरपोर्ट में लैंड किए थे, जो क्वींस बोरो में बसा है। और लास्ट एंड 5th बोरो है स्टेटन आइलैंड, जहां जाने के लिए आज भी फेरिस का यूज होता है। वो वाला जो ब्रिज है वो मैनहट्टन ब्रिज है और ये वाला जो ब्रिज है ये ब्रुकलिन ब्रिज है, जो कि 1875 इसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी। वो शायद काफ़ी नया ब्रिज है और ये बहुत पुराना ब्रिज है। ब्रुकलिन ब्रिज बेसिकली एक रोड ब्रिज है और पैदल वॉक करने के लिए एक ऊपर में एक स्मॉल डेक दिया हुआ है और नीचे में एक नॉर्मल रोड जा रही है। बट मैनहट्टन ब्रिज के नीचे से ट्रेन जाती है, रेल कम रोड ब्रिज है, दोनों सस्पेंशन ब्रिज है। बट ब्रुकलिन ब्रिज मैनहट्टन ब्रिज से काफ़ी ज़्यादा लंबा है और जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं। क्या हुआ? लॉक में लगा है वही है कि जहाँ पे ताला डाल फेंकते हैं। लोग अपने प्यार के लिए यहाँ पे ताला बांध के इसकी चाबी को शायद सब
मैंने ये मूवीज में देखा था। ओके 2015 तक ब्रुकलिन ब्रिज के लव लॉक्स काफी फेमस थे। यहाँ कपल्स इस ब्रिज के फेंस एंड गेट में अपने लव का सिंबल छोड़ने के लिए लॉक लगाया करते थे और उन लॉक पर अपने लवर का नाम या कोई स्पेशल डेट लिखकर उसकी की को इस रिवर पर फेंक दिया करते थे ताकि उनके लव को ब्रेक करने की या ओपन करने की कोई ढूंढ ना पाए। बट न्यूयॉर्क के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड यहाँ की म्यूनिसिपल ने इसे कचरे के समान समझने लगी और उन्होंने 2015 में इसमें बैन लगा दिया। बट कुछ लोग आज भी इसे फंड रेजिंग प्रोजेक्ट एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए इनकरेज करते हैं, जो मुझे भी सही नहीं लगता क्योंकि ऐसा बहुत सी चीज़ें हैं जो इंडिया में भी हो रही है जो आस्था और डेवलपमेंट के नाम पर नदियों को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट कर रहे हैं। सो दैट इज़ नॉट सो गुड। ब्रुकलिन ब्रिज और मैनहट्टन ब्रिज और उसके आसपास का व्यू तो काफ़ी सुंदर है। नीचे में ईस्ट रिवर बह रही है जो कि काफ़ी क्लीन है। ये 13/8 इंच केसिंग लाइन से बना हुआ है और यहाँ से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिख रही है जो कि उस जगह पे है। यहाँ का वेदर इस तरीके से है कि कभी धूप हो रही है, कभी छाँव आ रही है। छाँव आ रही है तो काफ़ी ठंडी लग रही है और धूप में काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है। लेकिन यहाँ का व्यू तो औसम है। ऊपर में आज तो क्लाउडी मौसम है। अभी हम लोग ब्रुकलिन ब्रिज को ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुके हैं। ब्रुकलिन ब्रिज एक हाइब्रिड केबल सस्पेंशन ब्रिज है जो मैनहट्टन एंड ब्रुकलिन के बीच से फ्लो करने वाली ईस्ट रिवर के ऊपर बना है। यह 24 मई 1883 में ओपन हुआ था और उस टाइम पर यह लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज इन द वर्ल्ड भी था। इसका मेन स्पान 486.3 मीटर है जिसे जॉन अगस्टस रॉबलिंग ने डिज़ाइन किया था। ब्रिज का ट्रिप तो काफ़ी अच्छा था। अभी हम लोग यहाँ से नीचे की ओर जा रहे हैं जहाँ से ट्राई करेंगे कि हमें भी क्रूज़ राइड मिल जाए। तो वहाँ से हम फिर पता नहीं किस ओर निकल जाएंगे। हम जिनके साथ आए हैं वो थोड़ा काफ़ी आगे निकल चुके हैं तो देखते हैं, चलते हैं। बाय बाय। यहाँ के पेड़ पौधे भी अलग हैं। पिंक कलर का है ना ये तो, और ये शायद ओक का ट्री है। आगे जाके ये बहुत बड़ा होता है, पता है 200-300 साल तक जीता है वाला। जब भी हम लोग कहीं जाते हैं, जब भी हम नए टाइप के पेड़ पौधों को देखते हैं तब हमारी दीपाली बहुत ज़्यादा खुश होती है। उनमें से आइदर कुछ फूलों को तोड़कर या कुछ पत्तियों को तोड़कर अपनी एक निशानी के तरीके से, एक सुवेनियर के तरीके से रख लेती है। अभी देखते हैं यहाँ से रिटर्न जाने के टाइम पर इसका कलेक्शन कितना आगे बढ़ जाता है। ओह वी कैन वॉक नाउ। सो यहाँ पर वॉक करने के लिए सिंबल दिया हुआ है तो हम लोग वॉक कर सकते हैं आगे। यहाँ पर ये जो पिंक फ्लावर के जो पेड़ हैं उस पेड़ में पत्तियों की जगह में पूरा फ्लावर ही फ्लावर है ना, एक भी पत्तियाँ नहीं दिख रही है। दीपावली का चल चल के बुरा हाल हो गया है बट चल रही है, स्टिल चल रही है। वो है तुम्हारा बहुत पुराना पिज़्ज़ेरिया ग्रीमाल्ड, मतलब ये ओल्डेस्ट पिज़्ज़ेरिया है। अच्छा ये ग्रीमाल्ड। pizzeria। ब्रुकलिन ब्रिज एक आइकॉनिक ब्रिज है जो यूएसए का नेशनल हिस्टोरिक लैंडमार्क एंड न्यूयॉर्क सिटी का भी लैंडमार्क है। वंस अपॉन ए टाइम अब्राहम ह्यूइट जो न्यूयॉर्क के मेयर के साथ साथ मल्टी स्किल्ड पर्सनालिटी भी थे, उन्होंने ब्रुकलिन ब्रिज के बारे में यूएस की पब्लिक से यह कहा था, इट इज नॉट ए वर्क ऑफ एनी वन मैन और ऑफ एनी वन एज, इट इज द रिजल्ट ऑफ स्टडी ऑफ द एक्सपीरियंस and of the knowledge of many men in many ages. It is not merely a creation, it is a growth. It stands before us today as the sum and epitome of human knowledge, as the very hair of the ages, as the latest glory of centuries of patient observation, profound study, and the accumulated skill gained step by step in the never-ending struggle of man to subdue the forces of nature to his control and use. बीच वाला नहीं है। न्यूयॉर्क में हम लोग पता नहीं कोई एक आइलैंड के नियर बाय हैं
जहाँ से फेरी राइड मिलती है। और यहाँ की बिल्डिंग देख के तो मज़ा आ रहा है, काफ़ी डिफरेंट टाइप की बिल्डिंग्स हैं, है ना। Well, it depends what you want. Do you want to go on the island or around? लेट्स गो। अभी हमारे हम लोगों को फेरी वाले ने इस बस पे रोका है, बस से फेरी पे लेकर जा रहा है और हम लोग दिखाते हैं यहाँ का ब्यूटीफुल व्यू। यहाँ पे लोग दिन रात 24 घंटे तक भी वॉक करते रहते हैं। यहाँ का टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं है ना, और आज संडे है मेनली। क्या देख रहे हैं दीपाली? हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। बचपन से दिखती रहती। पर हेलीकॉप्टर राइड पे तुम नहीं जा रहे हो, तुम्हें जाना है फेरी राइड पे। और ये बस वाले ने तुम्हें इस फेरी राइड पे आकर रोक दिया है 1 घंटे का, और इधर पे चूना लगा रहा है ना। हर जगह चूना लगा है, हर जगह चूना लगा। अभी हम जा रहे हैं क्रूज में। कहाँ जा रहे हैं? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने के लिए। अच्छा। नींद आ रही है, चलो मुझे। धूप में खड़े हैं हम लोग काफ़ी देर से। सनग्लास का एक फ़ायदा है कि आंखों की नींद दिखती नहीं है। तो फेरी पर अब फाइनली हम बैठ चुके हैं, और यहाँ से फेरी न केवल हमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक लेकर जाएगी, बट हमें यहाँ की फेमस प्लेसेस को भी विजिट कराएगी। सो स्टे इंगेज्ड एंड एंजॉय दिस राइड विद अस। It's a $200 million honeycomb, and it goes by the name of the vessel. The vessel was created by a British architect by the name of Thomas Heatherwick for the tune of $200 million. You guys are enjoying the west side of Manhattan, all right? We're going to head down the Hudson. We're going to wrap around the harbor. We're going to have an amazing time while we do it. So now, guys, take out your cell phone, point it right above the vessel so you can get a photo of New York City's oldest observatory, the Empire State Building. All right, guys, right where that gap is, just hold your cell phone, and in about a minute, you're going to see the Empire State Building. There it is. It's a beautiful day in New York City. Not a few clouds in the sky. I'm your host, Big City Kevo. That needle on the top used to broadcast all of our television and radio before the internet. Yes, there were things before the internet. Nice and neat. That's triangle sticking out the side of that skyscraper. That is called The Edge, all right? The Edge is a brand new observatory on the west side of Manhattan. It has 100% glass walls, a triangle cut out in the ground where you guys can see all the way down to the west side of Manhattan. If you haven't been to the Edge, I recommend going in the evening so you can see the whole New York City lit up. It is amazing. Located on 34th Street, all right? Little Island. Located on 13th Street and 12th Avenue, it's made up of over 205 individual posts coming out the river. For everybody else and my Swiss, it's free to visit. We're about to pass some red, white, and blue piers. This is called Chelsea Piers, or New York City Sports Complex. Any sport you guys want to play, you can play today right on the west side of Manhattan. Building right above Chelsea that looks like an iceberg, that is a memorial to the Titanic, all right? Check it out. We're now at the site of 9/11. This is ground zero. When you grow up in a big city like New York or any big city, if you hear a loud noise or an explosion, if I hear a car crash or a gunshot, that is called the regular. I just go about my business. On 9/11, when that first airplane came in, we heard an explosion. When the second one came in, everybody in my neighborhood and everybody around the world was watching. Everybody looked towards Battery Park. A majority of these buildings were destroyed, right? This whole area was covered with soot and debris, and we lost over 3,000 innocent people, all right? But if you think native New Yorkers were at each other's throats, you're wrong. We lost everyone, from a woman managing a Fortune 500 company to a dude selling souvenirs on the street, all right? We lost the guy that was driving the limousine. We lost the millionaire that was riding in the limousine. They hit us hard, we hit them back. And now today, you guys get to enjoy the Freedom Tower. You see it? हमने यह फेरी राइड हडसन रिवर के इस पॉइंट से स्टार्ट किए
और लहरों को एंजॉय करते हुए हम ईस्ट रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में सेल कर रहे हैं। और अब टाइम आ गया है यहाँ के एक और ब्यूटीफुल व्यू को इस पॉइंट से निहारने का। सो लेट्स एंजॉय। All right. Raise your hand if you've been to Brooklyn. वेलकम टू ब्रुकलिन। जस्ट 1 आवर पहले हम यहाँ से फेरी लेकर इस रिवर को क्रॉस किए। देन उस पार से फेरी वाले ने हमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के साथ साथ ब्रुकलिन ब्रिज को दिखाने भी यहाँ पर लेकर आए हैं। और जैसे जैसे हम इसके पास आते जा रहे हैं, यहाँ से सीन और भी बेहतरीन होता जा रहा है। इस ब्रिज के इस ह्यूमंगस वाइड एंगल व्यू को देखकर तो हमारी आंखें ही चकित हो गई हैं। Take out your cell phones, guys. Let's get ready to unlock New York. अब हम मैनहट्टन ब्रिज के पास पहुंच चुके हैं और ये दोनों ब्रिज मैनहट्टन एंड ब्रुकलिन सिटी में रहने वाले लोगों के लिए एक लाइफलाइन का काम करता है, क्योंकि इन दोनों ब्रिज का न्यूयॉर्क सिटी को बनाने में एक बहुत ही बड़ा योगदान था। That is why these bridges are most iconic places of New York City और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। Sure. Take out your cell phone and take a photo of New York City that nobody will have. Because the only way to achieve this photo is from helicopter or boat. Relax, guys. We'll be at this statue in about 15 minutes, all right? अभी हम जिस पॉइंट पर हैं, उस पॉइंट पर हडसन एंड ईस्ट रिवर आकर मर्ज हो जाती हैं। यहाँ से कुछ ही डिस्टेंस आगे चलने के बाद ये दोनों अपना सारा वाटर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ड्रेन कर देती हैं। इन दोनों रिवर के मर्जर पॉइंट पर 4 रिवराइन आइलैंड्स हैं, जो यहाँ के वेरी फेमस आइलैंड्स में से एक हैं, जिसमें से फर्स्ट एंड लार्जेस्ट आइलैंड है स्टेटन आइलैंड, जो न्यूयॉर्क सिटी का एक बोरो भी है। और यहाँ पर जाने वाली ऑरेंज फेरी इस आइलैंड को बाकी सिटी से कनेक्टेड रखती है। इस ब्यूटीफुल फेरी के साथ इस सिटी का बैकग्राउंड में व्यू हमारी न्यूयॉर्क डायरी की मेमोरी में 4 चांद लगा रहा है। अभी हम जिस आइलैंड से गुजर रहे हैं वो गवर्नर आइलैंड है, जो यहाँ का सेकंड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। और यहाँ पर 2 ब्यूटीफुल फोर्ट्स भी हैं, जो पहले यूएस आर्मी का ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था, बट आज के टाइम में वो पब्लिक के लिए भी ओपन है। और ये आइलैंड काफ़ी डेवलप्ड है। यहाँ पर जाने वाली वाइट कलर की गवर्नर आइलैंड फेरी भी काफ़ी डिफरेंट है। गवर्नर आइलैंड से थोड़ा आगे जाने के बाद हम अपर न्यूयॉर्क बे पर पहुंच चुके हैं, जो एक ऐसा वाटर बॉडी है जो 3 साइड से लैंड से सराउंडेड है। इसी बे में 2 नंबर्स ऑफ वेरी स्मॉल आइलैंड्स भी हैं, जो यहाँ के टूरिस्ट अट्रैक्शन का मेजर फोकल पॉइंट भी है। सो हमारी इस फेरी राइड का 3rd आइलैंड है एलिस आइलैंड, जो एक टाइम पर न्यूयॉर्क एंड न्यू जर्सी पोर्ट का बिजिएस्ट इमिग्रेशन प्रोसेसिंग पॉइंट भी था। जो आगे शो हो रहा है वो लिबर्टी आइलैंड है, जहां पर है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो सिंबलाइज करती है लिबर्टी इनलाइटनिंग द वर्ल्ड। यह एक न्यू क्लासिकल स्कल्पचर भी है, जो कॉपर से बनी है, जिसे फ्रांस ने यूएसए को 18 अक्टूबर 1886 में गिफ्ट किया था। और इसे फ्रेंच स्कल्पचर फ्रेडरिक अगस्टस बार्थोल्डी ने डिजाइन किया था। और इसके मेटालिक फ्रेमवर्क की बात किया जाए तो आईफेल टावर को जिसने बनाया था, उन्हीं गस्टो आईफेल ने इसे भी बिल्ड किया था। रहेंगे हम लोग यहाँ, रहेंगे क्या हम लोग यहाँ? हम यहाँ चलो, यह पॉइंट भी हमने अपनी यूएस ट्रिप की मेमोरी में ऐड कर लिया और अब टाइम है यहाँ से रिटर्न होने का। लेकिन जाते जाते हमें रॉयल कैरिबियन का फेमस क्रूज एंथम ऑफ द सी भी दिखा, जो कि बहुत ही बड़ा था, जिसको देखने के बाद एक बार इसमें क्रूज राइड पर जाने का मन भी हुआ। बट देखते ही देखते दूसरा क्रूज इसकी ओर आते हुए दिखा, जो था नॉर्वेजियन जॉय क्रूज, जिसको देखकर आप कह सकते हैं व्हाट ए ब्यूटी यार।
दूर से देखने पर लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे से टकरा जाएंगे, बट जब पास आए तो ये नज़ारा देखकर मज़ा ही आ गया। और इसी के साथ हमारी ये स्मॉल क्रूज राइड भी सक्सेसफुल रही। वो कहते हैं ना कि जब कोई अपनी लाइफ के लास्ट पल को जी रहा होता है तब उसे अपने जीवन के वो सारे हसीन पल याद आते हैं जिनमें वो बहुत खुश था, और ये सब सोचकर उसकी आंखों से आंसू तक निकल आते हैं, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो अब उस पल को कभी नहीं जी पाएगा। सो दैट इज वाई उस बंदे ने क्या खूब ही कहा है कि जिंदगी का सफर तो यूं ही चलता रहेगा, बट समय के साथ पल पल आप कितनी मेमोरीज बनाते हो और उन्हें किस तरह से सजाकर अपने माइंड में रखते हो, वही असली खजाना है।